वर्ड प्रोसेसिंग इंट्रोडक्शन। इस लेसन में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलने के तरीके के साथ साथ वर्ड के बेसिक फीचर्स के बारे में बताएंगे। और वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने का तरीका, डॉक्यूमेंट सेव करने का तरीका, डॉक्यूमेंट ओपन करने का तरीका एक वक्त में एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स खोलने का तरीका। और वर्ड में टेक्स्ट टाइप करने का तरीका सिखाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इस पर वो सारे काम किए जा सकें जो हम कॉपी और पेंसिल से कर सकते हैं। साथ ही साथ ये इन सारे कामों को ज्यादा आसान और एक्सेसिबल बनाता है। आइए अब हम आपको इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने का तरीका सिखाते हैं। हाउ टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलने के लिए हम स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर रहे हैं। अब हम ऑल प्रोग्राम्स के मेन्यू पर कर्सर ले जाते हैं। कर्सर को ऑल प्रोग्राम्स पर लाते ही एक लिस्ट खुल जाती है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करते हैं, जिसके अंदर हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपने आइकन के साथ लिखा हुआ नजर आ रहा है। हम इस पर क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करते ही वर्ड खुल जाता है। यहाँ पर आपको बहुत से बटन, तस्वीरें और वर्ड्स नजर आ रहे हैं। आप एक सफेद हिस्सा भी देख सकते हैं। आइए बारी बारी हम एमएस वर्ड में इन सब चीजों को देखते हैं। याद रखिए कि अगर आप विंडोज 8 या कोई और विंडोज इस्तेमाल कर रहे हैं तो एमएस वर्ड खोलने का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है। इसके अलावा एमएस वर्ड के मुख्तलिफ वर्जन्स होने की वजह से इसका इंटरफेस थोड़ा सा मुख्तलिफ या कुछ फीचर्स का इजाफा हो सकता है। बार्स एंड ग्रेड्स। सबसे ऊपर आपको ये जो एक नीले रंग की बार नजर आ रही है, इस बार को हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार के दरमियान में आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है। ये इस डॉक्यूमेंट का नाम है। एमएस वर्ड बाय डिफॉल्ट नए डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट 1 का नाम दे देता है। वर्ड की टाइटल बार में फाइल के नाम के आगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी लिखा होता है। टाइटल बार के ऊपर ही बाएं तरफ आपको कुछ आइकॉन्स नजर आ रहे होंगे। इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। मसलन सेव, अनडू, रीडू वगैरह के आइकॉन्स बने हुए हैं। नीचे जो बार आपको नजर आ रही है, इसे मेन्यू बार या रिबन टैब्स कहते हैं। इसमें फाइल, होम और इंसर्ट वगैरह के टैब्स हैं। रिबन टूल बार में वर्ड के मोटे मोटे फीचर्स होते हैं। आप किसी भी रिबन टैब को क्लिक करके नीचे मजीद फीचर्स देख सकते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए बहुत सारे फीचर्स हैं, जिसके जरिए आप टेक्स्ट को अपनी मर्जी और ज़रूरत के मुताबिक एडिट कर सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट टाइप करते हुए हमें कभी किसी वर्ड, लाइन या पूरे पैराग्राफ को नुमाया करना पड़ता है। ये काम हम मुख्तलिफ तरीकों से करते हैं। मसलन हम किसी वर्ड के नीचे एक लाइन लगा सकते हैं या किसी वर्ड या लाइन को टेढ़ा करके लिख सकते हैं। रिबन टूल बार इसी काम के लिए इस्तेमाल होती है। याद रखें, अगर आपके कंप्यूटर में इन बार्स में से कोई नज़र ना आ रही हो, तो इसका मतलब है कि वो बार छुपी हुई होगी। आप उन छुपी हुई बार्स को जाहिर कर सकते हैं। स्क्रॉल बार्स एंड रूलर्स। स्क्रीन के दाएं जानिब और स्क्रीन के नीचे वर्ड की स्क्रॉल बार्स हैं, जिनसे हम डॉक्यूमेंट नीचे, ऊपर, बाएं और दाएं मूव कर सकते हैं। स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर और स्क्रीन के ऊपर रूलर्स हैं। रूलर्स हमें बताते हैं कि लाइन कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे ख़त्म होगी, पेज कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है, और इसी तरह की मुख्तलिफ चीज़ें। स्क्रीन के नीचे स्टेटस बार है, जो कि हमें यह बताती है कि हम कौन सी लाइन, कौन से पेज और कौन से कॉलम वगैरह में हैं। ओपनिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। जब हम वर्ड ओपन कर रहे हैं
تو ہمارے سامنے ایک وائٹ اسکرین آ جاتی ہے۔ یہ وائٹ اسکرین ایک بلینک ڈاکیومنٹ ہے۔ اگر ہم نے خود ایک نیا ڈاکیومنٹ کھولنا ہو تو ہم فائل کی مینیو میں جا کر نیو پر کلک کرتے ہیں، جن میں سے ہم بلینک ڈاکیومنٹ پر کلک کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کنٹرول اور این کی کیز کو ایک ساتھ دبا کر بھی نیو ڈاکیومنٹ کھول سکتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے ایک نیا ڈاکیومنٹ کھل گیا ہے۔ ٹائپنگ سم ٹیکسٹ۔ ڈاکیومنٹ میں ہم کچھ ٹائپ بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ آپ کو ٹائپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہم اسکرین پر ایک بلنکنگ لائن دیکھ سکتے ہیں۔ اس لائن کو ہم کرسر کہتے ہیں۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جو ہم ٹائپ کر رہے ہیں وہ اسکرین پر کہاں لکھا جائے گا۔ ہم ماؤس اور ایرو کیز کی مدد سے اس کی پوزیشن تبدیل کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہم بلنکنگ لائن اوپر، نیچے، دائیں اور بائیں موو کر رہے ہیں۔ جب ہم ٹیکسٹ ٹائپ کرتے ہیں تو کرسر آخری ٹائپ کیے گئے کیریکٹر کے دائیں جانب پر رہتا ہے۔ اب ہم تھوڑی سی ٹائپنگ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اب ہم ایک دو لائنز لکھیں گے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے کی بورڈ کی کیز دبائی جا رہی ہیں، ٹیکسٹ سامنے لکھا آ رہا ہے۔ اب ہم نے ورڈ میں ٹائپ کرنا سیکھ لیا ہے۔ سیونگ۔ اب کیوں نہ ہم اپنے کام کو کمپیوٹر پر محفوظ یا سیو کر لیں تاکہ آگے جا کر یہ دوبارہ بھی استعمال ہو سکے۔ فائل کو سیو کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے کوئک ایکسیس ٹول بار میں سیو کے بٹن پر کلک کر رہے ہیں۔ جیسے کہ نئی فائل بنانے کے بہت سے طریقے ہیں، ایسے ہی فائل کو سیو کرنے کے بھی بہت سے طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک میں ہم فائل کے مینیو پر کلک کر رہے ہیں اور پھر سیو کی آپشن پر کلک کر رہے ہیں۔ سیو کرنے کے آخری طریقے میں ہم کنٹرول اور ایس کی کیز ایک ساتھ دباتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے سیو کی آپشنز والی اسکرین کھل گئی ہے۔ اس اسکرین پر فائل نیم کے سامنے فائل کا جو نام ہم رکھنا چاہتے ہیں وہ ٹائپ کر دیتے ہیں۔ اس وقت جو ہم نے فائل بنائی ہے اس کا نام مائی فرسٹ ڈاکیومنٹ رکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم سیو پر کلک کر رہے ہیں۔ ہمارا کام اب کمپیوٹر میں سیو ہو گیا ہے۔ اوپننگ، ایڈیٹنگ اینڈ سیونگ اگین۔ اب ہم سیو کی ہوئی فائل کو دوبارہ کھولتے ہیں تاکہ اس میں مزید کام کر سکیں۔ فائل کو کھولنے یا اوپن کرنے کے لیے ہم کو پہلے اوپن کے ڈائلاگ باکس پر جانا ہوتا ہے۔ اوپن کے ڈائلاگ باکس تک جانے کے کئی طریقے ہیں۔ پہلے طریقے میں ہم کوئک ایکسیس ٹول بار میں اوپن کے آئیکن پر کلک کر رہے ہیں۔ ایک اور طریقے میں ہم فائل کے مینیو میں اوپن پر کلک کرتے ہیں۔ یا پھر تیسرے طریقے میں ہم کنٹرول اور او کی کیز کو ایک ساتھ دباتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے اوپن کا ڈائلاگ باکس کھل گیا ہے۔ ڈائلاگ باکس کے ٹائٹل بار میں بائیں جانب ڈائلاگ باکس کا نام یعنی اوپن لکھا ہوا ہے اور دائیں جانب ایک کراس کا بٹن بنا ہوا ہے جس کو دبانے سے اوپن کا ڈائلاگ باکس بند ہو جاتا ہے۔ ٹائٹل بار کے نیچے ایک ٹول بار ہے۔ اس ٹول بار میں بائیں طرف ایک ڈراپ ڈاؤن لسٹ ہے۔ اس ڈراپ ڈاؤن لسٹ پر کلک کرنے سے ہمارے سامنے کمپیوٹر میں موجود ہارڈ ڈرائیوز اور سی ڈی رومز کے آئیکونز کی لسٹ کھل گئی ہے۔ اس لسٹ میں اگر ہم کسی آئیکن پر کلک کریں تو اس ڈرائیو کی ڈائریکٹریز اور فائلز کی ایک لسٹ ڈراپ ڈاؤن لسٹ کے بالکل نیچے سفید ڈبے میں ڈسپلے ہو جاتی ہے۔ اب اس لسٹ میں سے اگر آپ کسی ڈائریکٹری پر ڈبل کلک کریں تو اس ڈائریکٹری کے کانٹینٹس ڈسپلے ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ کسی فائل پر ڈبل کلک کریں تو وہ فائل اوپن ہو جاتی ہے۔ ڈراپ ڈاؤن لسٹ کے آگے ایک تیر کا نشان بنا ہوا ہے جو اس وقت گرے رنگ کا ہوا ہے۔ جب ہم کسی ڈائریکٹری کو کھولتے ہیں
تو یہ تیر کا نشان نیلا ہو جاتا ہے۔ تیر کے نشان پر اب کلک کرنے سے ہم پچھلی ڈائریکٹری میں واپس چلے جاتے ہیں۔ اس تیر کے نشان کے دائیں جانب ایک عدسہ بنا ہوا ہے اور سامنے سرچ ڈاکومنٹ لکھا ہوا ہے۔ اس جگہ پر ہم اپنے ڈاکومنٹ کا نام ٹائپ کر کے سرچ کر سکتے ہیں۔ اس ٹول بار کے نیچے آرگنائز کی آپشن دی ہوئی ہے۔ آپ اوپن ڈائلاگ باکس میں سے کسی فولڈر کو سلیکٹ کر کے آرگنائز کے ساتھ ڈراپ ڈاؤن ایرو پر کلک کریں۔ اس میں آپ کو فولڈر کے حوالے سے مختلف آپشنز دی گئی ہیں، مثلاً کٹ، کاپی، ڈیلیٹ وغیرہ۔ اس کے ساتھ نیو فولڈر کا آئیکن ہے جس پر کلک کر کے آپ ایک نیا فولڈر بنا سکتے ہیں۔ اب کرسر ایک نیلے اور سفید رنگ کے آئیکن کے اوپر ہے جس کے دائیں طرف ایک چھوٹے تیر کا نشان بھی بنا ہوا ہے۔ اس تیر کے نشان پر کلک کرنے سے ایک ڈراپ ڈاؤن لسٹ کھل جاتی ہے جس میں مختلف ویو کی آپشنز ہیں۔ اس لسٹ میں سے ہم ڈیٹیلز پر کلک کرتے ہیں تو دیکھیے کہ نیچے سفید ڈبے میں جہاں ابھی صرف فائلز اور فولڈرز کے نام ڈسپلے ہو رہی تھی، وہاں پر اب فائلز اور فولڈرز کے نام کے ساتھ ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی ڈسپلے ہو رہی ہیں۔ جو ڈراپ ڈاؤن لسٹ ہم نے ابھی کھولی تھی اس میں کئی آپشنز تھیں۔ ان سب آپشنز کے تھرو مختلف سٹائل دینے کے لیے ہم نیلے اور سفید رنگ والے آئیکن پر کلک کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہم جب بھی اس آئیکن پر کلک کرتے ہیں تو نیچے ڈسپلے ہونے والی فائلز کا ویو سٹائل چینج ہو جاتا ہے۔ اب ہم اپنے سارے ویوئنگ سٹائلز کو گزار کر واپس اوریجنل سٹائل پر آ گئے ہیں۔ اور اگر کسی فائل کو کھولنے سے پہلے اس کا پریویو دیکھنا ہو تو اس آئیکن پر کلک کریں۔ اس آئیکن کو شو دا پریویو پین کہتے ہیں۔ اس پر کلک کرنے سے نیچے والا باکس دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ دائیں طرف آپ اپنی فائل کو پریویو کر سکتے ہیں۔ اسکرین کے بائیں جانب ایک ڈبہ ہے جس میں کچھ آئیکونز ہیں۔ یہ آئیکونز ان فولڈرز اور ڈرائیوز کے ہیں جہاں اکثر ڈاکومنٹس سیو کیے جاتے ہیں۔ یہ آئیکونز یہاں پر آپ کو اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ آپ ڈائریکٹلی ان فولڈرز میں جا سکیں۔ اسکرین کے نچلے حصے میں آپ کو 3 ڈراپ ڈاؤن لسٹس اور 2 بٹنز نظر آ رہے ہوں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ڈراپ ڈاؤن لسٹ کا ٹائٹل فائل نیم ہے۔ اگر ایسا ہو کہ آپ نے جو ڈائریکٹری کھولی ہے اس میں فائلز اتنی زیادہ ہوں کہ ان کے بیچ میں سے اپنے کام کا ڈاکومنٹ ڈھونڈنا مشکل ہو جائے، تو ایسی صورتحال میں آپ اس لسٹ پر کلک کر کے اپنے مطلوبہ ڈاکومنٹ کا نام ٹائپ کریں۔ اگر وہ ڈاکومنٹ کرنٹلی سلیکٹڈ فولڈر کے اندر ہو تو وہ آٹومیٹیکلی سلیکٹ ہو جائے گا۔ اس کے دائیں طرف جو ڈراپ ڈاؤن لسٹ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا ٹائٹل فائلز آف ٹائپ ہے۔ ادھر سے آپ اوپر ڈبے میں ڈسپلے ہونے والی فائلز پر فلٹر لگا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جس ٹائپ کی فائل یہاں پر سلیکٹ کی ہوگی صرف اس ٹائپ کی فائلز اوپر ڈبے میں ڈسپلے ہوں گی۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ابھی اس لسٹ میں سے آل فائلز سلیکٹ کی ہیں تو ہر قسم کی فائلز ڈسپلے ہو گئی ہیں۔ اور اب جب ہم یہاں پر آل ورڈ ڈاکیومنٹس کو سلیکٹ کرتے ہیں تو صرف ایم ایس ورڈ کے ڈاکیومنٹس ڈسپلے ہوتے ہیں۔ ان دونوں کے نیچے ٹولز کی ڈراپ ڈاؤن لسٹ ہے۔ ٹولز پر کلک کر کے آپ میپ نیٹ ورک ڈرائیو کی آپشن اس وقت استعمال کرتے ہیں جب آپ کا ڈاکومنٹ کسی دوسرے کمپیوٹر پر موجود ہو اور دونوں کمپیوٹر ایک ہی نیٹ ورک پر ہوں۔ اس طرح آپ ایک شیئرڈ ڈاکومنٹ پر بھی کام کر سکتے ہیں۔ ان ڈراپ ڈاؤن لسٹ کے ساتھ 2 بٹنز بنے ہوئے ہیں۔ بائیں طرف والے پر اوپن لکھا ہوا ہے جبکہ دائیں والے پر کینسل۔ اوپن کے بٹن کے ساتھ ایک تیر بنا ہوا ہے جس پر کلک کرنے سے
हम एक डॉक्यूमेंट को मुख्तलिफ ऑप्शंस के साथ ओपन कर सकते हैं, जैसा कि ओपन, रीड ओनली, ओपन एंड रिपेयर वगैरह। अगर हमने फोल्डर सेलेक्ट किया हो और फिर हम ओपन के बटन को दबाएं, तो सेलेक्टेड फोल्डर ओपन हो जाता है। इसमें मौजूद फाइल्स और सब फोल्डर ऊपर सफेद डब्बे में डिस्प्ले हो जाते हैं। अगर हमने फाइल सेलेक्ट की हो तो ओपन के बटन दबाने से सिलेक्टेड फाइल ओपन हो जाती है, यानी ये फाइल वर्ड में डिस्प्ले हो जाती है। दाएं वाले बटन को कैंसिल कहते हैं। इस बटन को दबाने से ओपन का डायलॉग बॉक्स बंद हो जाता है। देखिए, हम ओपन के डायलॉग बॉक्स को दोबारा खोलकर जब कैंसिल के बटन पर क्लिक करते हैं, तो ये डायलॉग बॉक्स बंद हो जाता है। अब हम एक डॉक्यूमेंट ओपन करके उसमें कुछ तब्दीलियां लाएंगे और फिर उस डॉक्यूमेंट को तब्दीलियों के साथ सेव करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम फाइल के मेन्यू पर क्लिक कर रहे हैं और इधर से ओपन की ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं। ओपन के डायलॉग बॉक्स में हम फर्स्ट डॉक्यूमेंट पर डबल क्लिक करके इस डॉक्यूमेंट को ओपन कर रहे हैं। अब हम इस डॉक्यूमेंट में एक जुमला ऐड करेंगे। देखिए, हमने आई हैव एडेड सम टेक्स्ट टू द डॉक्यूमेंट टाइप किया है। अब इसको सेव करने के लिए हम पहले फाइल के मेन्यू पर क्लिक कर रहे हैं और फिर सेव की ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। हमारा डॉक्यूमेंट अब सेव हो गया है। ओपनिंग मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स साइमल्टेनियसली। आप ऑफिस, घर या स्कूल वगैरह में एक वक्त में कई फाइलें, रजिस्टर और कापियां खोलकर बैठे होंगे, क्योंकि आपको सब में से कोई ना कोई चीज चाहिए। इसी तरह आप वर्ड में भी एक वक्त में कई डॉक्यूमेंट्स खोल सकते हैं और सब में से ज़रूरत के मुताबिक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब आइए एक वक्त में कई फाइल्स खोलना सीख लेते हैं। एक वक्त में एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स को खोलने के लिए फाइल को ओपन करने के तरीके को दोहराते हैं। एक फाइल से दूसरी फाइल में जाने के लिए हम कीबोर्ड पर ऑल्ट की को प्रेस करने के बाद टैब की को एक दफ़ा प्रेस करते हैं। हमारे सामने खुले हुए डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट आ गई है। ऑल्ट की को रिलीज किए बगैर हम टैब की को प्रेस करते हैं तो कंट्रोल बारी बारी लिस्ट में से हर फाइल को सेलेक्ट करता है, जैसा कि हम देख रहे हैं। इस लिस्ट में से जिस डॉक्यूमेंट पर हमने काम करना है, टैब की के जरिए हम उसको सेलेक्ट करते हैं और फिर दोनों कीज रिलीज कर देते हैं। ये देखें, हमारी सेलेक्ट की हुई फाइल हमारे सामने खुल गई है। अब किसी और फाइल में काम करने के लिए यही तरीका दोहराएं। Saving an already saved document on USB or another location on hard disk। पहले से बनाए हुए डॉक्यूमेंट को किसी और फोल्डर या डिस्क पर सेव करने के लिए हम फाइल के मेन्यू में सेव एज पर क्लिक करते हैं। अब हमारे सामने एक सेव एज की ऑप्शंस वाली स्क्रीन खुल गई है। अगर USB पर सेव करना हो ताकि कहीं और जाकर भी काम किया जा सके, तो फिर हम बाएं जानिब दिए गए फोल्डर्स और ड्राइव्स में से USB के आइकॉन पर क्लिक करते हैं। अपनी फाइल को किसी और फोल्डर में सेव करने के लिए हम इस फोल्डर की लोकेशन को सेलेक्ट करते हैं और सेव पर क्लिक करते हैं। आप ये फिक्र ना करिएगा कि आपकी फाइल अब अपनी असल जगह पर नहीं है, क्योंकि USB या दूसरे फोल्डर में इस फाइल की सिर्फ कॉपी बन गई है और आपकी फाइल अपनी जगह पर महफूज है। यूजिंग वर्ड हेल्प। अब क्यों ना वर्ड से थोड़ी सी मदद या हेल्प ले ली जाए ताकि काम हमारे लिए और भी आसान हो जाए। वर्ड में हेल्प लेने के लिए हम डॉक्यूमेंट के राइट अपर कॉर्नर में इस सवालिया निशान पर क्लिक करते हैं। F1 की दबाने से भी हेल्प की स्क्रीन खुल जाती है। हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल गया है। इसमें दी गई जगह पर अपना सवाल एंटर करते हैं और सर्च दबाते हैं।
मसलन हम इससे पूछते हैं कि फाइल किस तरह सेव की जाती है। हम हाउ टू सेव अ फाइल लिखते हैं और फिर सर्च का बटन दबाते हैं, तो ये हमें काफी ऑप्शंस देता है। इन ऑप्शंस में से हम पहले दूसरी ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं, तो देखिए कि एक नई विंडो खुल गई है जिसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि डॉक्यूमेंट किस तरह सेव किया जाता है। फिक्र न करें, इसमें बताया हुआ तरीका बिल्कुल हमारे बताए हुए तरीके की तरह है। अब जिस बटन या मेन्यू के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, हम माउस पॉइंटर को उस पर ले जाते हैं। इंफॉर्मेशन एक डब्बे में हमारे सामने आ गई है। मसलन हम माउस पॉइंटर को क्विक एक्सेस टूल बार में सेव के आइकॉन पर लेकर जाते हैं, तो ये हमें बताता है कि ये आइकॉन सेव करने के लिए है। क्लोजिंग अ सिंगल डॉक्यूमेंट एंड क्लोजिंग वर्ड। जब आप वर्ड में अपना काम कर चुके होते हैं, तो फिर आप अपने डॉक्यूमेंट या पूरे वर्ड को प्रॉपर तरीके से बंद करते हैं। ये करने के लिए कई तरीके हैं, आइए इन्हें देखते हैं। सिर्फ डॉक्यूमेंट बंद करने के लिए हम फाइल के मेन्यू में क्लोज पर क्लिक करते हैं। अगर पूरे का पूरा वर्ड बंद करना हो, तो उसके लिए हम ऊपर वाला क्रॉस जो टाइटल बार में बना हुआ है उसे दबाते हैं। या फिर हम ये काम एक और तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके में हम फाइल के मेन्यू में जाकर एग्जिट पर क्लिक करते हैं। समरी। इस लेसन में हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, इसको किस तरह खोला जाता है, इसमें न्यू डॉक्यूमेंट किस तरह बनाते हैं, डॉक्यूमेंट को सेव किस तरह करते हैं, डॉक्यूमेंट को यूएसबी पर किस तरह सेव करते हैं, एक एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन किस तरह करते हैं, एक वक्त में एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स किस तरह ओपन करते हैं, वर्ड की इनबिल्ट हेल्प फीचर्स को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को किस तरह बंद करते हैं और एमएस वर्ड को किस तरह बंद करते हैं।